एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और चलिए प्यारी सी मॉर्निंग के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अपना आलस दूर भगाने के लिए मैं बना रही हूँ एक कड़क सी चाय। तो आ जाइए, गरम गरम आप लोग भी मॉर्निंग की चाय पी लीजिए। और जो मैं कोल्ड की दवाई खाती हूँ उसे खाने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह उठ के मन ही नहीं करता कि मैं कुछ काम करूँ, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काम के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, मैं अपनी चाय के साथ अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे गोभी काट रही हूँ और चाय मैं आगे वाले रूम में ले आई क्योंकि अभी उधर बेटा सो रहा है तो उसे भी उठाना है। तो यहाँ मैंने श्याम बाबा के भजन भी लगा दिए, उन्हें भी सुनती जा रही हूँ और यहाँ पे मैं गोभी भी काटती जा रही हूँ। तो मेरे दोनों काम हो रहे थे। एक तरह से पॉजिटिविटी आ जाती है जब सुबह सुबह हम भजन चला लेते हैं और काम करते हुए बहुत मन लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से गोभी और आलू धो के चढ़ा दिए हैं क्योंकि आज बेटा लेके जाएगा। उसने बोला है रोटी में इसको आलू गोभी की सब्जी को रखना, फिर उसमें से टमाटर केचप ऊपर से डालना, फिर मेयोनीज डालना, जैसे ऐड में दिखाते हैं, जैसे वो टीवी देखता है ना। तो बस आज उसको मैं वही बना के देना। सब्जी छोकने और आटा गूंदने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पे मैंने बेटे को उठा के कोलगेट करवा के फटाफट से मैंने उसको दूध पीने के लिए दे दिया है और अभी 10-15 मिनट वो लगाएगा दूध पीने में। और जब तक थोड़ा सा वो है उसका बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी तब मैं उसको नहलाऊँगी। तो अभी टाइम है काफ़ी। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी की स्टडी टेबल है, इसके ये जो पैर हैं टेबल के ये निकल गई थी कील। तो इसी को मैं बस ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि उसको रिटर्न का काम करना है और आज उसकी छुट्टी है। रात को मैसेज आ गया था उसकी मैडम का कि कोई स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, मतलब उनका कोई प्रोग्राम है, तो बस उसी वजह से आज उनको नहीं जाना है। तो मैं उसकी टेबल सही करने की कोशिश कर रही थी। ये कील जो है वो टेढ़ी हो गई थी, तो बस उनको पहले उसको कील को जो है मैंने प्लास से वो सीधा किया है और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें फेविकोल लगा दिया है। उसके बाद मैं ये कील ठोकूंगी अच्छे से ताकि पूरी तरीके से सेट हो जाए, बार बार ना निकले क्योंकि 2-3 बार निकल चुकी है। जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ मुझसे हो सकता है, देखिए मैं कर रही हूँ, अगर ठीक हो गई तो सही है, नहीं तो फिर किसी कारपेंटर के पास मुझे ये टेबल लेके जानी पड़ेगी। और ये टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये मेरे भाई भाभी ने मेरी बेटी के बर्थडे पे दी थी, काफ़ी टाइम हो गया है। अब जाके इसमें दिक्कत आई है, वो भी मुझे लग रहा है एक तरफ का इसका पेच निकल गया था और वाइट वाश के चक्कर में इसका जो बोल्ट था ना वो खो गया है। इसी वजह से कील निकली है क्योंकि इसके जो ये पाए हैं ना वो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। तो इसका पेच भी जो है मुझे दिखा के लेके आना है। तो ये काम मैं अब सबसे पहले करूँगी क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अभी तो मैंने कोशिश करके इसमें बस ठोका ठाकी करके कर ही दिया। ये देखिए इस तरह का पेज था तो इसका बोल्ट हो गया है, ये दिखा के मैं भैया को लेके आऊँगी। बेटे को स्कूल भेजने के बाद घर का सारा काम मैंने फिनिश किया, फटाफट नहा के आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपने और बेटी के लिए फेस पैक। तो मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, कच्चा आलू का रस लिया है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू डालूंगी। अभी बेटी नहा रही है तो मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं सारी चीज़ें जो है निचोड़ रही हूँ। तो वो भी नहा के लगा लेगी और अपना फिर वो पढ़ने बैठ जाएगी। और इतने मैंने बस जल्दी से इसको घोल लिया है। तो मैंने सोचा जब घर का सारा काम हो गया है मुझे अभी अलमारी सेट करनी है, नहीं तो बेटा जो है वो करने नहीं देता, वो कहता है मैं हेल्प कराऊंगा मैं हेल्प कराऊंगा। तो बस इसीलिए आज मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया है। थोड़ा सा अलमारी में सेट करूँगी और मेरा फेस पैक भी जो है सूख जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करा है तो काफ़ी डल डल सा हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेटी के लिए अलग निकाल दिया है क्योंकि देखिए हमारे फेस पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे के फेस पे ना आए, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, उसकी थोड़ी सी नॉर्मल स्किन है। तो वैसे भी अलग ही लेना चाहिए पैक वगैरह, एक में ही यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने सिर भी धोया था और मैंने बस अभी क्लेचर लगाया हुआ है ताकि मेरे जो बाल हैं वो भी सूख जाए और गर्मी भी ना लगे और वो मुँह पे भी ना आए, क्योंकि मैं लगा रही हूँ पैक तो वो आगे नहीं आने चाहिए। तो और वाइट वॉश के टाइम पे ना पूरी स्किन जो है हाथों की पैरों की मतलब बिल्कुल अजीब सी हो गई थी, बहुत बेकार बेकार सी लग रही थी। तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा आज बहुत हद से ज़्यादा मतलब काम मैंने ख़त्म कर लिया है तो थोड़ा सा अपनी स्किन की भी केयर कर लेते हैं और साथ के साथ अपने जो घर का काम है, क्योंकि मैं एक एक अलमारी जो है वो ठीक करती जा रही हूँ, एक साथ नहीं फैला रही हूँ क्योंकि देखिए घर के और भी काम होते हैं। आप सिर्फ 10 या 15 मिनट की वीडियो देखते हैं और अभी देखिए ये काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर बेटे को लेने जाऊँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो इस तरह के काम बहुत होते हैं, फिर उसको होमवर्क कराना है, खाना खिलाने के बाद फिर थोड़ी देर सुलाऊँगी।
तो इस तरीके के, फिर ट्यूशन छोड़ने जाना है, फिर घर का काम, फिर दोबारा लेने जाना है, फिर दूध लेने जाना है। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी नीचे वाला जो खाना है वो मैंने कल रात को सेट कर लिया था जब बेटा सो गया था। जो मेरे सूट वगैरह आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हैं। ये आज मुझे अलमारी का ऊपर वाला खाना जो है वो ठीक करना है। तो ये जितने भी मेरे मेकअप बॉक्स है और मेरे बैंगल्स वाले जो बॉक्स हैं, तो इनको मैं इसी में रखूँगी ताकि मुझे कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो चीज़ें मेरी निकालने की हैं, यूज़ की नहीं होने मैं निकाल दूँगी, वो मैं निकालूँगी किसी और दिन। अभी फ़िलहाल मैं, देखिए मेरे पास ना इस तरह के छोटे छोटे पाउच हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इसमें अपना सामान जो है रख के ले जाती हूँ। और जितने भी मेरे इसमें ब्लाउज, साड़ी के पेटीकोट साथ के हैं वो मैं अपनी जो मैंने बाहर अलमारी रखी है उसमें लगा दूँगी, क्योंकि साड़ियाँ मैं उसी में लगाऊँगी डेली वेज की। तो इसीलिए मैं यहाँ से ब्लाउज़ वगैरह सारे हटा रही हूँ। सिर्फ इसमें मेकअप बॉक्स और ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी, ताकि मेरी अलमारी बिल्कुल भी ना फैले और जो चीज़ मैं लेना चाहूँ फटाफट से वो मुझे मिल जाए। और ये देखिए मेरा न्यू पर्स था, तो बस इसमें मैंने कुछ नहीं रखा। जिस दिन कहीं गई थी शादी में तो पैसे इसी में रखे हुए हैं और मैं इसे ऐसे ही पन्नी में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें लाइट कलर है और एम्ब्रॉयडरी हुई है तो ख़राब ना हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मैं किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए सारे मेरे साड़ियों के पेटीकोट हैं, ब्लाउज़ हैं। तो ये एक साड़ी का डिब्बा था, उसी का एक ढक्कन था, डिब्बा टूट गया था तो मैंने बस इसी में करके ऐसे रखे हुए थे तय करके। और जब मुझे चाहिए होते थे ना बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं आती है। और जो इनमें मेरे पहनने वाली साड़ियाँ नहीं हैं वो मैं किसी को ज़रूरतमंद को दे दूँगी, और ब्लाउज़ भी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी बेटे का स्कूल का लाने का टाइम हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी में ये चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसको लेने भी जाना है। तो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं और जो निकालने वाली चीज़ें हैं वो मैं किसी और दिन करूँगी, ऐसे ही जल्दी काम निपटा के। तो देखिए मैंने एक तरफ पेटीकोट लगा दिए हैं, दूसरी तरफ मैंने तय करके इसी पे ब्लाउज़ लगा दिए हैं सही से। और आपको अपना घर हमेशा साफ़ सुथरा रखना है ना, तो टाइम से सारी चीज़ें निकाल दीजिए। तो अभी तो देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ये है मैं हमेशा साथ के साथ निकाल देती हूँ। इसीलिए मैं सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर लेती हूँ, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है हेल्प के लिए। और बस देखिए अब जिस दिन मुझे ये निकालने होंगे, जो इसमें से मतलब मुझे ब्लाउज़ निकालने हैं किसी को देने के लिए, तो फटाफट से मैं इनको निकालूँगी और वो अलग कर दूँगी। अगर अभी मेरे को बेटे को लेने नहीं जाना होता तो ये सारा काम जो है मैं दो दिन में आराम से निपटा लेती, लेकिन बीच में क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो 10:30 बजे आ जाता है। तो अब आप ही बताइए कि हम जितना भी जल्दी कर लें 10:30, फिर नहा धो के जाना होता है बाहर। ऐसे ही तो भाग के नहीं जा सकते हम, क्योंकि देखिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो ये देखिए मैंने सही से लगा दिए हैं इधर, और आराम से देखिए बॉक्स जो है इधर सेट हो गया है। तो इसी वजह से मैंने अलमारी जो है नीचे उतरवाई थी। और आप ये तार रखे देख रहे हैं ना, इनको भी मैं आज एक जगह रख दूँगी। तो ये मेरे बेटे का गाड़ी का डिब्बा था जो हस्बैंड पिछली बार लेके आए थे गाड़ी, तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह के डिब्बे में रख लेती हूँ। अगर नीचे रखा रह गया तो ये कबाड़ी को चला जाता है, अदरवाइज़ जब वो ऊपर लाता है तो मैं उससे पहले डिब्बा ले लेती हूँ वो इसलिए लेती हूँ। तो देखिए जितने भी तार फैले हुए नज़र आ रहे थे ना, तो मैंने इस डिब्बे में एक जगह रख दी है। जब कभी भी उनको ज़रूरत होगी, वो मांगेंगे, तो फटाफट से मैं यहाँ से निकाल के दे सकती हूँ। और ये एक तरफ रख दिए हैं। अब देखिए डिब्बा अच्छा भी लग रहा है। और ये देखिए जैसे ही मैं बेटे को स्कूल से लेके आई तो बारिश शुरू हो गई थी। वो तो अच्छा, मेरी बेटी ने कपड़े अंदर रख लिए, थोड़े से ही भीगे हैं, ज़्यादा नहीं भीगे हैं। और ये देखिए पूरी बालकनी में जो है पानी आ गया, क्योंकि इस तरफ की बारिश थी तो इस वजह से वो ज़्यादा भीग गए। और वो तो अच्छा हुआ कि हम ज़्यादा नहीं भीगे, क्योंकि हम बस घर के अंदर एंट्री करने ही वाले थे, 3-4 घर छोड़ के ही बारिश एकदम से शुरू हो गई। कल भी ऐसा ही हुआ, शाम को एकदम से बारिश आई तेज़, और तेज़ आती है, ये देखिए अभी भी आ रही है। और मेरा काम जो है फिर से बढ़ गया है। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं फिर से यहाँ से पानी निकालूंगी, क्योंकि पूरी बालकनी में पानी हो गया। फिर वाइपर मारूंगी, फिर पोछा लगाऊंगी। इतने अब जल्दी से मैं बेटे को कपड़े पहना देती हूँ और फिर मैं बनाऊंगी अब दोपहर का खाना। तो ये देखिए उमस फिर भी उतनी ही है, थोड़ी देर के लिए ठंडक होती है, फिर से उमस हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा।